मूल ज्ञान सृष्टि रचना को सुनेंगे। केवल आप ही आप था समर्थ साहिब एक, कोण विधि दूजा भया, दो से भया अनेक। खोल भेद आगे कहूँ आदि अंत का हाल, किस विधि एक से दो भया समर्थ दीन दयाल। कि वह परमात्मा आप ही आप था, सृष्टि रचना नहीं थी, वो आप ही अपनी मौज में था। तो सबसे पहले सृष्टि रचना में सतगुरु रविदास महाराज जी ने बताया है कि मौज हुई प्रगट भया गुप्त भेद सब राख्या, तीन देश उस मौज रचाए बिन धरणी आकाशा। जब उस परमपिता परमात्मा की मौज हुई तो उस परमपिता परमात्मा ने सर्वप्रथम अलख लोक, अगम लोक और सतलोक की रचना की, जो कि जन्म मरण से परे है, जो कि उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का मूल स्थान है, जहाँ पर हंसों का निवास है, जहाँ पर जाने के बाद दोबारा इस काल के देश में नहीं आना पड़ता, जो पूर्ण मोक्ष स्थान है, जहाँ पहुँचने से हमारा ये जन्म मरण चक्र छूट जाता है। वह स्थान सबसे पहले सतगुरु रविदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि मौज हुई प्रगट भया गुप्त भेद सब राख्या, तीन देश उस मौज रचाए बिन धरणी आकाशा। तो उसके बाद में जैसे हम कहते हैं काल पुरुष, काल निरंजन, कि काल ने इस देश को रचाया, ये तब ज्ञान समझ में आएगा साथ संग जी, जब हम सतगुरु रविदास जी महाराज के सृष्टि रचना अंग को भली प्रकार से समझ लेंगे। साथ संग जी सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, उठी हिलोर महासुन से 16 सूरत रचनाधारी, सुरती समरथ प्रथम की निश्चित मन सातों कर डारी। कि 16 सूरत जो सतपुरुष ने अपनी मौज में शब्द कला से रचाई थी, उसी में से यह है काल या निरंजन कहें, आदि शक्ति कहें, आधा कहें, जिसके द्वारा ये सृष्टि पंच तत्व जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि पंचों तत्व और तीनों गुणों का निर्माण हुआ। ये कच्चे तत्वों की सृष्टि रचना उसी के द्वारा रची गई, उसी ने इस सृष्टि को चलाने के लिए अपना विधान बनाया। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि जो उस सतपुरुष की अपनी रचना थी, वहाँ का जो अनुभव है, आनंद है, सतगुरु जी कहते हैं, बिना फूल जहाँ खुशबू उठती, बिन बिजली उजियारा, मुक्ति खड़ी जहाँ कर जोड़े, नहीं वहाँ काल विचारा। कि भाई जहाँ वह सतगुरु की मौज है, जहाँ सतगुरु की अपनी सत्ता है, वहाँ पर ये अजब आनंद है, जहाँ पर बिना फूल खुशबू उठती है, बिना बिजली उजियारा, मुक्ति खड़ी जहाँ कर जोड़ा, नहीं वहाँ काल विचारा। कि वहाँ पर काल की नहीं चलती, काल का संविधान नहीं चलता। शोभा वर्णी यह वहाँ की, नहीं पवन ना पानी, संशय शोक नहीं वहाँ व्यापै, निअक्षर पहचानी। कि वहाँ पर संशय शोक नहीं है, वहाँ पर पवन पानी नहीं है, कच्चे तत्व वहाँ नहीं है। प्रलय उत्पत्ति हाल सब दीना खोल बताए, कह रविदास सतगुरु समर्थ जागृत में समझाए। यह दुनिया के लोगों, आप जागृत होकर के, चेतन होकर के मेरे ज्ञान को समझो, मेरे ज्ञान को सुनो। सतगुरु जी कहते हैं, अनंत युग प्रलय भया तब की कहूँ सुनाए, देखा देखी हाल सब कहूँ खोल समझाए। 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, ज्योति निरंजन ब्रहा नहीं थे, नहीं था कोई ओंकारा, शेष महेश नहीं ओंकारा, माया और ना ईश्वर धारा, नहीं था आत्म परमात्म न्यारा, अंड पिंड ब्रह्मांड नहीं थे, आफ्ताब महताब नहीं थे। तो साथ संग जी सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं उस समय का आपको ज्ञान दे रहा हूँ जिस समय 5 तत्व भी नहीं थे, गुण 3 भी नहीं थे, और ना ही कोई अहंकार था, ना शेष महेश नहीं ओंकार था, अल्लाह खुदा रसूल नहीं थे, पीर मुर्शिद और इलम नहीं थे। कि हे भाई दुनिया के लोगों, ये उस समय का ज्ञान है जब अल्लाह खुदा रसूल नहीं थे, पीर मुर्शिद और इलम नहीं थे, ना प्रकृति पुरुष, ना कोई लोक परलोक नहीं था कोई। ये उस समय का ज्ञान है जिस समय लोक परलोक, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, ये कुछ भी नहीं था।
राम रहीम करीम नहीं थे, वेद पुराण कुरान नहीं थे, काशी बद्रीनाथ नहीं थे, सात दीप नौखंड नहीं थे। जो काल का अपना देश है, अपनी रचना है, वह नहीं थी। 6 ऋतुएं नहीं, 10 दिशाएं, 14 भवन भी नहीं रचाए, अलख अगम नहीं नाम अनामी, सेव ना सेवक दास ना स्वामी। कि जो परमात्मा आप ही आप था, जब अलख लोक अगम लोक सतलोक की भी रचना नहीं हुई थी, तब वो खुद ही खुद अपनी सत्ता में अनामी स्थान जिसको कहा जाता है, क्योंकि वहाँ दो थे ही नहीं, वहाँ पर एक ही था, खुद ही खुद वह मालिक था। कहाँ तक कहूँ नहीं था कोई, नहीं गुप्त ना प्रगट होई, जो कुछ था उसे बताऊं, देखकर ध्यान सुनो समझाऊं। क्योंकि दो होते हैं, अगर दूजा होता है तो कहते हैं गुप्त या प्रगट का सवाल होता है। जब एक ही आप था, केवल आप ही आप था, सतगुरु समर्थ एक, तो दूसरे का भाव ना होने से यहाँ गुप्त या प्रगट का सवाल ही नहीं बनता। सतगुरु जी कहते हैं, कहाँ तक कहूँ नहीं था कोई, नहीं गुप्त नहीं प्रगट हुई, जो कुछ था मैं उसे बताऊं, देखकर ध्यान सुनो समझाऊं। उसका भेद कोई नहीं पाया, अपना भेद खुद आप बताया। कि उसको कोई खोजने निकल जाए तो वो खोजने से नहीं मिला, वो स्वयं ही इस संसार में अनुभव देता है, वो स्वयं ही ज्ञान देता है, वो स्वयं ही विवेक देता है। हम वाणी सुनते हैं गुरु जी की, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू तैना डरै। गुरु जी कहते हैं, मूल भेद सब खोल बताऊं, सबके मन का भ्रम मिटाऊं। 4 अवस्था ऐसी देखी, देखण में जो बड़ी अनोखी। प्रथम अवस्था महासुन अपारा, बिना तत्व का धुंधुकारा। महासुन भाव है साध संगत जी, ये अनुभूति का ज्ञान है कि जहाँ 10वें द्वार से ऊपर जो स्थान है उसी का जिक्र किया है, जहाँ तत्व भी नहीं रहते, नहीं था धुंधुकारा। दूसरी अवस्था अनाम बखाना, जिसका नहीं कोई नाम निशाना। एक स्थान ऐसा है अनुभव में आया है कि जहाँ हम पहुँचने के बाद रूप या नाम को नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते। इससे आगे यशवाक है तीसरी अवस्था, नहीं वाणी नहीं नाद व्यवस्था। चौथी अवस्था पारसबिंद हुई, जिसका भेद अभेद ना कोई। पारसबिंद का मतलब है ज्योति स्वरूप, कि वहाँ पर प्रकाश है, वहाँ पर अनुभव में जो देखा गया है, जहाँ सतगुरु जी की वाणी है, गगन मंडल पिया रूप है, कोटि भान उजियारा। ये जो श्लोक है, इसी श्लोक में हमें उस ज्ञान को समझना होगा कि गगन मंडल पिया रूप है, कोटि भान उजियारा, रविदास मगन मन भया, पिया निहार निहार। चौथी अवस्था पारसबिंद हुई, जिसका भेद अभेद ना कोई। महासुन से उठी हिलोर, ओहंग शब्द से हो गई भोर। क्योंकि ये काया का विस्तार ओहंग शब्द से है। चरणदास महाराज ने भी स्पष्ट किया है, ओहंग से काया भई, सोहंग से आत्म होए, सोहंग से आत्म होए, चरणदास बल जोए। चरणदास बल जोए, खैंच सूरत है राख, अक्षर अक्षर नियक्षर में ये शब्द उदानाश। कि आप उस शब्द की पहचान करो जिस शब्द को संत महापुरुष नाम दीक्षा में देते हैं। ओहंग शब्द से होकर आया, नाद हुआ फिर सोहंग कहाया, शब्द कहाया, निफल सकल रूप दो धारे, सृष्टि रचना विचार उचारे, आप ही आप था ना दूसरा कोई, मौज उठी प्रगटे सत सोई। वो खुद ही प्रगट होकर अपना ज्ञान देता है। 3 देश उस मौज रचाए, अलख अगम सतलोक कहाए। कि उस पूर्ण समर्थ परमात्मा ने अपनी मौज की और अलख अगम सतलोक की रचना की। सत की रचना सत का देश, संशय शोक ना वहाँ काल क्लेश। कि वहाँ सत की रचना और सत का ही देश है, वहाँ पर काल क्लेश नहीं है। अजब उठी एक धुंध धुंधकारा, 16 सुरत लीनी उन धारा। हंस रूप धर धर जगत बनाई, खुद ही खुद में गया समाई। यहाँ पर ये समझने वाली बात है साथ संगत जी कि खुद ही खुद में गया समाई। ये विचार क्या है? आप जी ने सुना होगा पहले भी, अमृतवाणी के अंदर भी स्पष्ट है कि वो परमात्मा खुद ही खुद में गया समाई। आप ही आप था, दूसरा नहीं कोई। तब जाकर के हमें विचार समझ में आता है। अमृतवाणी की जो सार है वो हमें समझ में आती है कि अमृतवाणी के अंदर कैसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि इन तत्वों के अंदर वो कैसे मध्य व्याप गया, मध्य समा गया, और
किस प्रकार उसको प्राप्त करना है, ये सभी ज्ञान विचार हमारी समझ में आता है। जैसे हमने कबीर साहब महाराज का श्लोक भी सुना है कि कबीर कस्तूरी मिरग बसै नाभि बसै, कबीर कस्तूरी नाभि बसै मृग को जैवन माही, ऐसे ही सतगुरु घट में बसै मूर्ख समझै नाई। कि ऐसे ही परमात्मा जैसे मृग की नाभि के अंदर कस्तूरी है, कस्तूरी नाम उस सतपुरुष का है, वो सतपुरुष हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। सतगुरु जी कहते हैं भेद बिना सब भ्रमत है, कोई कोई भेद लखाया, भेद लख्या गुरु रविदास संत रविदास जिन्ना सब भ्रम मिटाया। कि जिसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ वो इस ज्ञान को अच्छे से समझा सकता है कि कैसे वो हमारे अंदर है। 5 तत्वों के बीच में गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई जानदा जा सतगुरु शब्द परवान। कि जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हुई हो, जिसके ऊपर सतगुरु की दया हुई हो, वही इस ज्ञान को अच्छे से समझा सकता है। कई लोग कहेंगे कि महाराज अपनी तरफ से ये वाणी बोल रहा है। नहीं साध संगत जी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सृष्टि रचना अंग है, ये ग्रंथ है, सृष्टि रचना अंग है। सृष्टि रचना में ही ये सब ज्ञान छुपा हुआ है। आप यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे श्री रचना अंग भी है। तो ये ज्ञान सतगुरु रविदास जी महाराज का मूल ज्ञान है, जिसको हम समझकर उस परमात्मा की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर जन्म मरण रोग भोग शोक है, यहाँ पर वो आनंद नहीं है। जिस आनंद की, जिस मौज की बात सतगुरु रविदास महाराज जी कर रहे हैं, वहाँ जाने के लिए हमें किसी पूरे गुरु की शरण में जाना होगा, किसी सच्चे मुर्शद की शरण में जाना होगा, जो हमें ज्ञान को अच्छे से भली भांति समझा सके। क्योंकि इस लोक के अंदर तो विवाद है बहुत ज़्यादा। कोई जातियों के अहंकार में है, कोई धन के अहंकार में है, कोई देह के अहंकार में है, कोई ज्ञान के अहंकार में है, कोई जप के अहंकार में है, कोई तप के अहंकार में है, कोई वर्ण के